विश्व शक्ति राजराजेश्वरी योग सूत्र। प्रस्तावना। ब्रह्म विद्या परमात्मा को जानने की विद्या प्रत्येक युग में महाशक्ति द्वारा प्रकाश में आती है, अन्यथा जीव स्वयं को कभी नहीं जान सकता। प्रथम बार इस विश्व ब्रह्मांड के 3 प्रथम शासक ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश जी को महादेवी द्वारा प्रकाशित हुए। तत्पश्चात ऋषियों, मुनियों, देवी देवताओं तथा प्रत्येक साधक को प्राप्त हुई। यही महाविद्या श्रेष्ठ सद्गुरुओं की शिक्षा का आधार है। वेदों के मूल में यही है। उपनिषदों का अंतिम सूत्र भी यही महान विद्या है। इसी क्षण लिखते हुए यह महान महाशक्ति दृश्य और अदृश्य रूप से विराजमान है। उन्हीं की शक्ति और प्रेरणा से कलम चल रही है। खुले कानों में उनके वाक्य सुनाई दे रहे हैं। एक एक लिखे शब्द की प्रत्यक्ष साक्षी हैं। मेरा इस पृथ्वी में जन्म लेने का परम कर्तव्य यही था कि संसार में जागरूक जीवों को इस महाशक्ति विद्या से परिचित किया जाए और साधना द्वारा उस स्थिति तक ले जाया जाए जिससे वे स्वयं इस महाशक्ति के दर्शन कर सकें और अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को जान सकें। इस विद्या को जानना ही परमात्मा को जानने का प्रथम तथा अंतिम सूत्र है। बाकी सब मनगढ़ंत और मिलावट है। संपूर्ण संसार इस सूत्र के साथ बना है। इसको देशों और विभिन्न संप्रदायों की सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता। प्रत्येक जागरूक जीव को इस महाविद्या की साधना करने का अधिकार है, क्योंकि यही ऐसी कुंजी है जिससे परमात्मा के ज्ञान का खजाना खोला जा सकता है तथा अपना जीवन उच्च स्तर पर ले जाया जा सकता है। इस महान महाशक्ति के दर्शन तथा प्रत्येक क्षण जुड़ा जा सकता है। यही महाशक्ति जीव से ईश्वर बनाने तक महाशक्ति है। यही शिष्य से सद्गुरु बनाने की महाशक्ति है। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर भी इसी महाशक्ति के पास है। परब्रह्म परमात्मा कौन है, इसका भी स्पष्ट उत्तर यह महाशक्ति स्वयं देती है और प्रत्येक साधक को देती है। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। उच्च लोकों एवं सिद्धाश्रम में सशरीर प्रवेश करने की क्षमता इसी महाशक्ति के अनुशासन और कृपा से प्राप्त होती है। इस विद्या का नाम राजराजेश्वरी ब्रह्म विद्या है। परमहंस नरेंद्र। राजराजेश्वरी योग सूत्र। आगमन। पहले केवल मैं ही थी। मेरा रूप सच्चित एवं आनंद में ब्रह्म था। उसी को निराकार, निरंजन, निर्गुण और सनातन कहते हैं। उसी को आत्मा, परमात्मा, आत्म प्रकाश, परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। उसी में समस्त लोक एवं उसमें रहने वाले स्थित हैं। मेरा समस्त जीवों के हृदय में निवास है और साधना से दर्शन संभव है। मेरा रूप अप्रत्यक्र, अनिद्रेश और अनामय है। मेरे उस रूप से एक शक्ति स्वयं प्रकट हो गई। उसका नाम माया पड़ गया। वह माया ना सती थी ना असती। इस सती असती भेद से शून्य कोई विलक्षण वस्तु थी। अग्नि में जो प्रकाश और चंद्रमा में जो चंद्रिका है, वह मेरी शक्ति का ही अंश है। उस शक्ति को निश्चित ही मेरी सहचरी समझ जाना चाहिए। जीवों का जीना मरना उसी शक्ति के कर्म है। उसी शक्ति को ही परम शक्ति सगुण ब्रह्म भुवनेश्वरी कहा गया। प्रलय के समय कुछ भी भेद नहीं रहा। सब के सब उस शक्ति में समा गए। फिर मैं उसी शक्ति के सहयोग से बीज रूप में परिणत हुई। मेरी वही शक्ति आधार और आवरण थी।
इसलिए उसके कुछ दोष मुझ में भी आ गए। मेरा बीजात्मक रूप चैतन्य ब्रह्म के सहयोग से निमित्त तथा प्रपंच के परिणाम से समवाय कारण कहलाने लगा। कुछ लोग शक्ति को तप कहते हैं, दूसरे लोग तम और जड़ भी कहते हैं। शैव शास्त्र के तत्वदर्शी पुरुषों ने इस शक्ति के विषय में परस्पर परामर्श किया। किसी ज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति, शक्ति अथवा अजवा कह सकते हैं। वेदांत के सिद्धांत का चिंतन करने वाले कुछ अन्य महापुरुषों ने कहा, नहीं, ये अविद्या कहलाती है। इस प्रकार वेदों में उसका विविध नामों से वर्णन किया गया। उस शक्ति में जड़ता और ज्ञान नासिकता स्पष्ट होने से उसका असती नाम संगत हो गया। दृश्य चेतन नहीं होता। यदि दृश्यता आ जाए तो उसे जड़ कहते हैं, क्योंकि चैतन्य स्वयं प्रकाश है, वे दूसरों से प्रकाशित नहीं होता। यदि कहें कि प्रकाश ही प्रकाश को प्रकाशित करता है तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें अनवस्था दोष आ जाएगा। कर्म और कर्ता में परस्पर विरोधी धर्म एक में कैसे आ सकते हैं? अतः मेरा रूप दीपक के समान स्वयं प्रकाश है। प्रकाशक दूसरों को व्यक्त करने में उपयोगी होता है। अतः मेरा रूप संवेद शरीर की नियतता स्पष्ट सिद्ध है। यदि दृश्य माने तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में व्याभिचार दोष आ जाएगा। संबित और व्यभिचार का कहीं एक में ही अनुभव होना बिल्कुल असंभव है। यदि संबित को अनुभव सिद्ध माने तो जिस साक्षी से वह अनुभूत होता है वह साक्षी ही विशिष्ट माना जाएगा, और वही संबित अर्थात ज्ञान में शरीर का रूप है। अतएव उत्तम शास्त्रवेता उसे नित्य कहते हैं। दूसरे का प्रेम भाजन होने से उसमें आनंद रूपता आ जाती है। पहले मेरा अभाव था, सो नहीं, मैं तब भी थी, प्रेमी जन मेरे आसपास थे। अन्य सभी वस्तु मिथ्या है, मैं उनका साथ नहीं देती। यह स्पष्ट है कि मेरा रूप अपरिच्छिन्नता भी सिद्ध हो जाती है। ज्ञान कभी आत्मा का धर्म नहीं है, अन्यथा उसमें जड़ता आ सकती है। ज्ञान के किसी अंश में जड़ता छुपी है। यह न कभी देखा गया है, न देखा जा सकता है। ऐसा ही चिद्रम के विषय में समझना चाहिए। चिद्रम से दूसरा चित्त क्या रहेगा? इसे सिद्ध होता है कि आत्मा ज्ञान रूप, सुख रूप, सत्य, पूर्ण, असंग और दैत्य रहित है। वही आत्मा फिर काम और कर्म से संबंध रखने वाली माया के साथ ही पूर्व अनुभूत संस्कार, काल, कर्म के विपाक एवं तत्व के ज्ञान व सृष्टि के विचार से शरीर धारण कर लेता है। मेरा ये अलौकिक, अव्याकृत, अव्यक्त तथा माया शबल भी है। समस्त शास्त्रों में इसे संपूर्ण कारणों का कारण, तत्वों का आदिभूत तथा सच्चिदानंद विग्रह शरीर बताया है। कहते हैं कि यह दिव्य रूप संपूर्ण कर्मों की समुदाय, इच्छा पूर्व ज्ञान का आश्रय, रीमकार मंत्रवाच तथा आदि तत्व है। मेरे इस रूप से शब्द तन्मात्रक आकाश, स्पर्श तन्मात्रक वायु, रूप तन्मात्रक तेज यानी अग्नि, रस तन्मात्रक जल की उत्पत्ति हुई। फिर गंध तन्मात्रक पृथ्वी प्रकट हुई। आकाश का केवल एक गुण हुआ शब्द, वायु और स्पर्श और शब्द दो गुण हुए। अग्नि का रूप, स्पर्श और शब्द तीन गुण हुए। जल का रस, रूप, स्पर्श और शब्द चार गुण हुए। पृथ्वी के गंध, रस, स्पर्श, रूप और शब्द पांच गुण हुए। उन्हीं से महातत्व उत्पन्न हुआ, जिसे लिंग शरीर कहते हैं। यही आत्मा का सूक्ष्म शरीर है।
इसे स्वरात्मक कहते हैं, जिससे यह जगत बीज रूप में स्थित रहता है तथा इससे लिंग देह की उत्पत्ति हुई। यही अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा का कारण शरीर है। तदंतर पंजीकरण मार्ग से 5 भूत उत्पन्न हुए। उन उपयुक्त 5 भूतों में प्रत्येक को 2-2 भागों में बांट दिया गया। फिर एक एक को 4-4 भाग से पृथक किए गए। सबका एक इतर अंश था ही, उसे जोड़ देने पर सब 5-5 भाग वाले बन गए। वही कार्य रूप से परिणित होकर विराट देह बन गया। यही परमात्मा का स्थूल देह है। 5 भूतों के सत्वांश से श्रोत आदि कान, त्वचा, आंखें, जिह्वा और नाक 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। वे समस्त इंद्रियां परस्पर संबद्ध रही। वृत्ति भेद से 4 प्रकार का अंतःकरण उत्पन्न हुआ। जब वह संकल्प विकल्प में उलझा रहता है तब उस अंतःकरण को मन कहते हैं। जिस समय संचरित सुनिश्चित वस्तु को जानने की योग्यता प्राप्त होती है तब अंतःकरण को बुद्धि कहते हैं। अनुसंधान वृत्ति आने पर अंतःकरण को चित्त की संज्ञा होती है और सबरूप में अहंकार वृत्ति उत्पन्न होने से इसी अंतःकरण को अहंकार कहते हैं। प्रत्येक पंचभूतों में राजस अंश थे, उनसे क्रमशः तत्त कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार प्राण के राजस अंश से 5 प्रकार के प्राण उत्पन्न हुए। प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि में, उदान कंठ में तथा व्यान संपूर्ण शरीर में विराजमान हुआ। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा बुद्धि सहित मन जो 17 सूक्ष्म रूप में परिणित हो गए। यही सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर कहलाता है। इस प्रकार कारण, सूक्ष्म और लिंग शरीर के रूप का वर्णन करके अब इस जीव और ईश्वर के विभाग का कारण कहा जाता है। जो प्रकृति माया और अविद्या नाम से विख्यात थी, उसमें भी 2 भेद हैं, माया और अविद्या। शुद्ध सत्व प्रधान माया है और मलिन प्रधान अविद्या। जो अपने आश्रय में आने वालों की रक्षा करती है उसे माया कहते हैं। उस शुद्ध सत्व प्रधान माया के साथ जो स्थित रहता है वही ईश्वर कहलाता है। उस ईश्वर को परब्रह्म परमात्मा की जानकारी रहती है। वो सर्वज्ञानी, सबका उत्पादक, सब पर कृपा करने वाला। मलिन सत्व प्रधान अविद्या का प्रतिबिंब जिस पे पड़ा उसे जीव कहते हैं। जीव में संपूर्ण सुख दुख का भान हुआ करता है। कारण, सूक्ष्म और लिंग तीनों शिरों से ईश्वर और जीव दोनों का संबंध है। ये दोनों 3 नाम से अभिमानी होने के कारण 3 कहलाते हैं। कारण देहमानी जीव प्राज्ञ कहलाता है और सूक्ष्म देहमानी तेजस कहलाता है और स्थूल देहमानी विश्व। इस प्रकार इस सूत्र के विराट पद से ईश्वर भी 3 नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम अर्थात जीव व्यक्ति रूप, द्वितीय जानी ईश्वर समाष्टि देहमानी माना जाता है, वही सर्वेश्वर फिर स्वयं जीवों पर कृपा करने के लिए नाना भोगों के आश्रयभूत इस विविध जगत को उत्पन्न करता है। वे ईश्वर मेरी शक्ति से प्रेरित होकर निरंतर कार्य करता है। मेरी माया शक्ति ने संपूर्ण जगत की रचना की है। परमार्थ दृष्टि से विचार किया जाए तो वह माया भी मुझसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है। व्यवहार दृष्टि से वही यह विद्या एवं माया नाम से प्रसिद्ध है। तत्व दृष्टि से पृथक कुछ नहीं है। तत्व केवल एक ही है, वह तत्व मैं हूँ जो संपूर्ण जगत की सृष्टि करके फिर अपने असली स्वरूप तत्व में विलीन हो जाती हूँ। अपने माया और विद्या संज्ञक कर्म के साथ प्राणों को आगे करके मेरा प्रवेश होता है। यदि मैं ऐसा ना करूं तो प्राणियों के जन्मने और मरने की परंपरा चालू नहीं रहे। माया के भेदानुसार मेरे तत्तर कार्य होते हैं। जैसे
एक ही आकाश घटाकाश है और मठाकाश आदि अनेक नामों से बृहत होता है, ऐसे ही मैं एक हुई भी अपादि भेद से भिन्न हूं। जिस प्रकार सूर्य उत्तम और निकृष्ट सभी वस्तुओं को सदा प्रकाशित करता है परंतु वह दूषित नहीं होता है, वैसे ही मैं ही कभी दोषों से युक्त नहीं होती। वस्तुतः जीव और ईश्वर के विभाग माया द्वारा कल्पित हैं। घटाकाश और महाकाश की भांति जीवात्मा और परमात्मा के भेद को भी काल्पनिक मानना जाना चाहिए। जैसे माया के प्रभाव से जीवन एक है, न कि अपनी स्वतंत्रता से, वैसे माया की अधीनता स्वीकार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि शासकों में विविधता का भान होता है। देह और इंद्रियां आदि के संघात रूपी वासना के भेद से उत्पन्न करने वाली अविद्या जीव के भेद का कारण है। जो गुण संवेदी वासना के भेद को विभाजित करती है वह माया है। मुझ में ही यह संपूर्ण संसार ओतप्रोत है। कारण देवमानी ईश्वर मैं हूँ, लिंग देवमानी विष्णु और स्थूल देवमानी ब्रह्मा मैं हूँ। विष्णु, रुद्र, गौरी, सरस्वती और लक्ष्मी मेरे रूप हैं। मैं सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रगण हूँ। पशु, पक्षी, चंडाल, तस्कर, व्याघ्र, क्रूरकर्मी, सत्कर्मी, महाजन, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सब कुछ मैं हूँ। इसी में कोई संशय नहीं है। जो कोई वस्तु जहाँ भी देखने और सुनने में आती है, चाहे वह भीतर हो या बाहर हो, उन सब में मैं व्याक रूप में सदा मैं ही स्थित रहती हूँ। चराचर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझसे अलग हो। यदि वह मुझसे रहित माने तो उसके साथ बंध्या पुत्र का उदाहरण संगत हो सकता है। जिस प्रकार रस्सी भ्रमवश सर्प अथवा माला के रूप में प्रतीत होती है, वस्तुतः वह है तो एक रस्सी ही, वैसे ही ईश आदि रूप से मेरा केवल भान होता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त कल्पित का भान नहीं होता, अतः मेरी सत्ता से ही यह चराचर जगत सत्तावान है, अन्यथा यह कुछ नहीं।